अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप वन के कॉमन सॉल्ट्स हैं लाइक नाइट्रेट्स, लाइक कार्बोनेट्स, लाइक हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, तो ये हीट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे पहले अगर मैं लिथियम नाइट्रेट की बात करूं, इफ़ आई हीट लिथियम नाइट्रेट व्हाट हैपन। तो लिथियम नाइट्रेट को जब मैं हीट करूंगा तो लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाएगी लिथियम ऑक्साइड में, साथ में हमारे पास बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में रिलीज़ होगी ऑक्सीजन गैस। नाउ बाकी जितनी भी नाइट्रेट्स हैं सोडियम से लेके सीजियम तक, इन सब के लिए मैं X लिख देता हूँ। तो बाकी जो नाइट्रेट्स हैं वो हीटिंग पे डिकम्पोज होंगी लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट देंगी। तो बाकी नाइट्रेट्स डिकम्पोज होके नाइट्राइट फॉर्म करेंगी और नाइट्राइट के साथ ये फॉर्म करेंगी ऑक्सीजन गैस। सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ नाइट्रेट्स। नाउ नेक्स्ट आर द कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स फर्स्ट ग्रुप की सारी स्टेबल हैं एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो बाकी सारे अल्कली मेटल्स की कार्बोनेट्स हैं दे आर स्टेबल टू हीट, they do not decompose on heating. So this is very important MCQ point कि कार्बोनेट्स में सिर्फ लिथियम की कार्बोनेट डिकम्पोज होगी ऑन हीटिंग, रेस्ट आर स्टेबल टू हीट। अगर मैं बाइकार्बोनेट्स की बात करूं तो सारे अल्कली मेटल्स की जो बाइकार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट बेसिकली होता क्या है, बाइकार्बोनेट में हमारे पास HCO3 आयन प्रेजेंट होगा। Instead of CO3 ion, we have HCO3 ion. तो बाइकार्बोनेट्स ग्रुप वन की सारी डिकम्पोज होंगी ऑन हीटिंग, दे विल गिव ऑफ सिंपल कार्बोनेट, तो ये देंगी सिंपल कार्बोनेट। देन साथ में ये रिलीज़ करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बाइकार्बोनेट्स हीटिंग पे क्या करती हैं, सिंपल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती हैं और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करती हैं। नाउ आपने इन सब ट्रेंड्स में देखा कि डाउन द ग्रुप हमारे पास डिकम्पोजिशन बिकम्स डिफ़िकल्ट, डिकम्पोजिशन इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट। जिस तरह नाइट्रेट्स में भी हमने ट्रेंड अलग देखा, कार्बोनेट्स में हमने स्पेसिफिकली देखा कि लिथियम की कार्बोनेट सिर्फ डिकम्पोज करती है, रेस्ट आर स्टेबल टू हीट। इसी तरह बाइकार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि ऊपर है लिथियम जिसका साइज़ है स्मॉल और नीचे हैं बड़े आयंस जिनका साइज़ है लार्ज। नाउ स्मॉल साइज़ की वजह से लिथियम की पोलराइजिंग पावर जो है वो है ज़्यादा, लिथियम हैज़ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, जबकि बड़े साइज़ वाले आयंस की पोलराइजिंग पावर लेस है। तो लिथियम अपने साथ वाले जो एन आयन है उसको पोलराइज करके उसकी डिकम्पोजिशन को आसान बना सकता है, जबकि बड़े आयंस इतनी पोलराइजेशन नहीं कॉज कर सकते ड्यू टू देयर लार्जर साइज एंड लेसर पोलराइजेशन पावर। तो इसलिए डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास डिकम्पोजिशन मुश्किल होती जाती है और हमारे पास कंपाउंड स्टेबल होते जाते हैं। इसी वजह से ग्रुप वन के जो हमारे पास कार्बोनेट्स कंपाउंड हैं तो वो हमारे पास ग्रुप टू के कार्बोनेट से ज़्यादा स्टेबल हैं, क्योंकि ग्रुप वन की पोलराइजिंग पावर ग्रुप टू के मुकाबले में काफ़ी कम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स। नाउ लेट्स सी देयर फ्लेम टेस्ट्स। नाउ व्हाट इज़ अ फ्लेम टेस्ट? फ्लेम टेस्ट में हम लेते हैं नीचे बंसन बर्नर जिसको हम फ्लेम देते हैं। नाउ बंसन बर्नर के ऊपर ट्वीज़र की मदद से हम एक सॉल्ट का क्रिस्टल होल्ड करते हैं। नाउ ये जो बंसन बर्नर की फ्लेम है ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती है क्रिस्टल को, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट होते हैं और डी एक्साइट होने पर ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं जो किसी कलर की फॉर्म में होती है। तो जब हम किसी भी
क्रिस्टल को ग्रुप 1 एलिमेंट के बंसन बर्नर के करीब लेके जाते हैं तो हमें फ्लेम का एक स्पेसिफिक कलर नज़र आता है, दैट इज़ ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि हर एलिमेंट का एनर्जी लेवल डिफरेंट है तो उस हर एलिमेंट का जो हमें कलर नज़र आएगा फ्लेम का वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा, जिसकी बेस पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। तो लिथियम हमें देता है फ्लेम में क्रिम्सन रेड कलर, सोडियम हमें देता है फ्लेम में येलो कलर, पोटाशियम हमें देता है लिलैक कलर फ्लेम टेस्ट में, रुबीडियम हमें देता है रेड वॉयलेट कलर यानी वॉयलेट और रेडिश टिंज का कलर, और सीजियम हमें देता है ब्लू वॉयलेट कलर। सो ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स के फ्लेम टेस्ट्स हैं। इसके साथ ही ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर फिनिश्ड। वी आर फिनिश्ड ऑफ विद द स्टडी ऑफ अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप 2 के रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू।